कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है कि आने वाले समय में कलयुग अपना प्रभाव कैसे बढ़ाएगा, और जब अधर्म धर्म पर पूरी तरह हावी हो जाएगा तो कौन धर्म की स्थापना करेगा और कलयुग का अंत कैसे होगा। इस वीडियो में आप इन सारे सवालों के जवाब पाएंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे धर्म ग्रंथों में पृथ्वी के काल को 4 भाग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलयुग में बांटा गया है। वही धर्म ग्रंथों में इनका समय भी दिया गया है कि एक युग कितने वर्षों तक रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही अभी कलयुग चल रहा है और द्वापरयुग के समाप्ति के बाद कुल 5,000 वर्ष बीते हैं कि अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को कि आने वाले समय में कलयुग में क्या क्या घटनाएं होंगी। सामाजिक रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। भाई बहन के साथ व पिता पुत्री के साथ अवैध संबंध बनाएगा। कलयुग जब अपने घोर चरम पर होगा तो किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं रह जाएगी और अवैध संबंधों के चलते पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। समाज में वर्णशंकरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों होंगे चरित्रहीन। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो स्त्री और पुरुष दोनों ही चरित्रहीन हो जाएंगे। पति और पत्नी दोनों के अवैध संबंध होंगे। स्त्रियां तो पूरी तरह चरित्रहीन हो जाएंगी। उनके एक साथ कई पुरुषों से अवैध संबंध होंगे। वह अपने पति को निरंतर धोखा देती रहेगी। समाज में पति शब्द की अहमियत न के बराबर रह जाएगी और पत्नियां अपने पति के सामने ही दूसरे पुरुषों से अवैध संबंध बनाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। छोटी छोटी लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी। लोगों की आयु कम हो जाएगी। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। समाज में जाति और धर्म को लेकर दंगे होंगे। धर्म और जाति के नाम पर लोगों में आपस में लड़ाइयां होंगी। मांस और मदिरा का भक्षण ज्यादा होने लग जाएगा। यहाँ तक कि लोग इंसानों का मांस खाने लग जाएंगे। चोर और अपराधियों की अधिकता इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। धरती का तापमान बदलना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। जमीन का सारा पानी सूख जाएगा। धरती पर अन्न का एक दाना तक नहीं होगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग धीरे धीरे भूख और प्यास से मरने लगेंगे।
धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगेगा और आसमान से आग बरसने लगेगी। कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। इसी संबंध में कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल होगा। एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि उसके तेज में 12 सूर्यों के तेज के बराबर तेज होगा और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कलयुग कैसे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएगा, फिर कैसे कलयुग का अंत होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लगातार ऐसे ही मनोरंजक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।